जब जीवन में हर दिशा से अंधेरा घेर ले, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब एक ही आशा शेष रहती है। वो है न्याय के देवता भगवान शनिदेव। जो कर्म करता है वही फल पाता है। शनिदेव ना दंड देते हैं ना कृपा करते हैं, वो बस न्याय करते हैं। और जब कृपा करते हैं तो रंक भी राजा बन जाता है। चलिए सुनते हैं एक ऐसी कथा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपने भी कभी शनिदेव से प्रार्थना की है, अगर उनकी कृपा ने आपके जीवन में कोई चमत्कार किया है, तो इस वीडियो को एक भक्ति भाव से लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शनिदेव की कृपा आप तक यूं ही पहुंचती रहे। ओम शनिश्चराय नमः। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव दुर्गापुर में एक निर्धन किसान रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। वे अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु दुर्भाग्य उसके जीवन से मानो चिपक कर रह गया था। फसलें बार बार सूख जाती थी, पशु बीमार पड़ जाते थे, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता था। बेटे की पढ़ाई छूट गई, बेटी के विवाह के लिए पैसे नहीं थे और पत्नी लक्ष्मी के चेहरे से मुस्कान जैसे वर्षों पहले चली गई थी। गांव के लोग कहते ये सब शनि की साढ़े सती का प्रकोप है। रामदीन को ये सुनकर और भय होता। वे मंदिर मस्जिद सब जगह गया, परंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। उन्होंने रामदीन से कहा, तुम्हारे जीवन में शनि की परीक्षा चल रही है, परंतु इसका अंत तभी होगा जब तुम श्रद्धा और सेवा से शनिदेव की कृपा अर्जित करोगे। रामदीन ने झुककर पूछा, बाबा क्या मैं भी शनिदेव की कृपा पा सकता हूँ? संत मुस्कुराए, जो सच्चे हृदय से शनि की सेवा करता है उसका भाग्य भी पलट जाता है। रामदीन ने संत की बातों को जीवन का मार्ग बना लिया। हर शनिवार को वे काले तिल से दीपक जलाता, शनि स्तोत्र पढ़ता और गांव के निर्धनों को भोजन कराता। उसने अपने जीवन के दुखों की शिकायत नहीं की, बल्कि उन्हें शनि की परीक्षा समझकर सहन किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, बीमारियां दूर होने लगी, फसलें फिर से लहलहाने लगी, पशु स्वस्थ हो गए, बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो गया, बेटे को शहर में नौकरी मिल गई। गांव के लोग हैरान थे, ये वही रामदीन है जो सबसे दुर्भाग्यशाली माना जाता था। एक शनिवार की रात रामदीन ने एक सपना देखा। एक दिव्य पुरुष काले वस्त्रों में, सर पर मुकुट, हाथ में दंड और वक्र दृष्टि स्वयं भगवान शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे रामदीन, तूने श्रद्धा और सेवा से न केवल अपनी परीक्षा पास की, बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण बन गया। आज मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालता हूँ, तेरी संतति 7 पीढ़ियों तक सुखी रहेगी। रामदीन रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु आप यदि कृपा करें तो मेरा गांव भी दुखों से मुक्त हो जाए। शनिदेव मुस्कुराए, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है वे मेरा और भी प्रिय होता है। रामदीन के जीवन में शनिदेव की कृपा ने एक नई रोशनी जलाई, लेकिन उनकी भक्ति, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से केवल उनका नहीं बल्कि पूरे दुर्गापुर गांव का भाग्य बदलने लगा। हर शनिवार को अब गांव के लोग एकत्रित होकर शनि मंदिर में दीपक जलाते, तिल और तेल चढ़ाते, शनि चालीसा का पाठ करते और रामदीन के साथ भूखों को भोजन कराते। लोगों में नया विश्वास जागा था, अगर हम भी शुद्ध मन से पूजन करेंगे तो शनि देव हमें भी संकट से बाहर निकाल सकते हैं। अब रामदीन को लोग शनि बाबा कहकर पुकारने लगे। वे किसी से ऊंचा नहीं बनना चाहता था, परंतु उसके भीतर ऐसी शांति और तेज आ गया था कि लोग उसे गुरुवत सम्मान देने लगे। गांव के एक बुजुर्ग किसान हरि नारायण ने एक दिन कहा, बाबा मेरे बेटे का व्यापार ठप हो गया है, दुकान में ताला लग गया है, क्या मैं भी शनिदेव से प्रार्थना करूं? रामदीन मुस्कुराया, शनि कोई दंड देने वाले नहीं है, वे कर्मों का फल देने वाले हैं। तुम्हारा बेटा अगर मेहनत और ईमानदारी से फिर से शुरुआत करेगा और शनिदेव का सच्चा भक्त बनेगा तो 100% बदलाव आएगा। गांव के पास के कस्बे में एक धनी व्यापारी था, अर्जुन लाल सेठ। उसका व्यापार अब बहुत अच्छा चलता था, पर उसमें घमंड और क्रूरता थी। वे गरीबों से अधिक ब्याज लेता, मजदूरों से दुर्व्यवहार करता और मंदिरों में कभी चढ़ावा नहीं चढ़ाता। उसने रामदीन की कथा को एक ढोंग मानकर मजाक उड़ाया।
पर कहते हैं ना, शनि की दृष्टि कभी भी घमंड को नहीं छोड़ती। एक दिन अर्जुन लाल के गोदाम में भीषण आग लगी, लाखों का माल जलकर राख हो गया। अगले महीने उसकी बेटी बीमार पड़ गई और डॉक्टर भी हार मान गए। बैंक ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली। अब वे टूट चुका था। हार कर वे दुर्गापुर आया। रामदीन के चरणों में गिरकर रोने लगा। बाबा, मैं समझ गया कि घमंड से कुछ नहीं होता। मेरी बेटी के प्राण बचा लीजिए। मैं सच्चे मन से शनि की शरण लूंगा। रामदीन ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। अर्जुन लाल, शनिदेव दयालु है, वे कठोर है पर अन्यायकारी नहीं। उनकी परीक्षा को समझो, स्वीकार करो और अपने कर्म बदलो। अर्जुन लाल ने उसी दिन से शनिवार व्रत रखा, अपने कर्मियों से क्षमा मांगी और सेवा कार्य शुरू किया। 7वें शनिवार को उसकी बेटी चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे। अब वही अर्जुन लाल शनि सेवा समिति का सबसे बड़ा दान दाता बन गया। गांव वालों ने रामदीन की अगुवाई में एक भव्य शनि देव मंदिर, शनि पीठ बनाने का संकल्प लिया। सबने मिलकर ईंटें ढोई, श्रमदान किया और 1 साल में वहां एक सुंदर मंदिर खड़ा हो गया, जिसमें शनिदेव सिंहासन पर विराजमान थे, हाथ में दंड, काले वस्त्रों में। मंदिर के मुख्य द्वार पर श्लोक लिखा गया, शनि ना किसी को ऊंचा मानते हैं ना नीचा, वे सिर्फ न्याय और कर्म के फल देने वाले हैं। मंदिर स्थापना के 1 महीने बाद रामदीन को फिर एक रात्रि में स्वप्न आया। स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए, परंतु इस बार वे क्रोधित थे। वे, हे रामदेव, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, परंतु अब लोग पूजा में भी दिखावा करने लगे हैं। कोई सच में सेवा नहीं कर रहा, ये भक्ति मार्ग को कलंकित करेगा। रामदीन कांप गया। प्रभु, मैं सुधार करूंगा। सुबह होते ही उसने गांव को एकत्रित किया। सच्ची भक्ति वही है जिसमें दिखावा ना हो, सेवा हो। शनिदेव को नाम नहीं, नियत चाहिए। अगर हमने घमंड से फिर पूजन किया तो कृपा की जगह दृष्टि आ जाएगी। गांव के लोगों ने वचन दिया, हम केवल सच्चे भाव से पूजा करेंगे। शनिदेव घमंड को कभी स्वीकार नहीं करते। कर्म के अनुसार फल निश्चित है। सच्ची श्रद्धा से हर विपत्ति मिट सकती है। सेवा ही सबसे श्रेष्ठ पूजा है। दुर्गापुर से कुछ दूर एक गांव था, सोनवाड़ी। वहां रहती थी रमा देवी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। बेटा सेना में था। बहू उसे त्याग कर मायके चली गई थी। घर में केवल एक गाय और थोड़ी सी जमीन थी। गांव के लोग उसे अभागिन कहते। उसका अकेलापन, उसके व्रत और पूजा पर भी लोग ताना मारते, किसके लिए पूजा करती है, तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। पर रमा देवी हर शनिवार को अपने आंगन में काला तिल, सरसों का तेल और जल से शनिदेव की पूजा करती, शनि स्तोत्र का जाप करती और गांव के गरीब बच्चों को गुड़ चना बांटती। एक बार गांव के सरपंच ने रमा देवी को बुलाकर कहा, तू क्यों हर हफ्ते पूजा का तमाशा करती है? भगवान तुझे सुनते होते तो तेरा हाल ऐसा ना होता। रमा देवी की आंखें नम हो गई, पर उसने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं शनिदेव से मांगती नहीं, सिर्फ धन्यवाद कहती हूँ। जो मेरे पास है वो भी उनकी ही कृपा है। उसी रात रमा देवी को स्वप्न आया। स्वप्न में एक अंधेरी गुफा थी, जहाँ से तेज प्रकाश निकल रहा था। प्रकाश के बीच से शनि महाराज प्रकट हुए। उनकी आंखों से गंभीरता टपक रही थी। उन्होंने कहा, रमा देवी, तू मेरी सच्ची भक्त है। तुझ पर मेरी कृपा थी और है और रहेगी। तुझ पर आने वाली संकट की घड़ी में मैं स्वयं खड़ा रहूंगा, विश्वास रख। रमा देवी उठी और उसकी आत्मा जैसे नवीन ऊर्जा से भर गई। कुछ दिन के बाद गांव में डाकुओं का हमला हुआ। वे घर घर जाकर लूटपाट कर रहे थे। रमा देवी का घर सबसे किनारे में था। 2 डाकू उसके दरवाजे पर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ना चाहा, एक काले रंग का भारी वट वृक्ष उनके सामने प्रकट हो गया, जिसकी जड़ों से आग निकल रही थी। डाकू भयभीत होकर भाग गए। सुबह गांव वालों ने देखा, रमा देवी का घर वैसा का वैसा था, जबकि बाकी कई घर लुट चुके थे। लोगों ने पूछा, तेरा घर कैसे बच गया? रमा देवी ने मुस्कुराकर कहा, जब शनि देव रक्षा करते हैं तो काल भी छू नहीं सकता। इस घटना के बाद लोग बदलने लगे। रमा देवी अब तिरस्कृत नहीं, सम्मानित होने लगी। बच्चे उसे शनि माँ कहकर पुकारने लगे। गांव में शनि देव की भक्ति का पुनः विस्तार हुआ और रमा देवी ने एक छोटी सी शनि पाठशाला की शुरुआत की, जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। एक दिन शनिश्चरी अमावस्या की रात को जब रमा देवी दीपक जला रही थी, आंगन में फिर वही प्रकाश फैला।
शनिदेव ने प्रकट होकर कहा, तेरे कर्मों ने तुझे अमर कर दिया है। तू गरीब है पर भीतर से धन्य है। ये भूमि अब मेरी सेवा की भूमि कहलाएगी। सुबह लोगों ने देखा, आंगन में शनिदेव की आकृति मिट्टी पर उभर आई है। उस स्थान को शनि धाम घोषित किया। स्त्री की भक्ति में अपार शक्ति होती है। भक्ति प्रदर्शन से नहीं, आंतरिक श्रद्धा से होती है। अकेलापन भी ईश्वर की सच्ची संगति बन सकता है। सच्चे कर्म करने वालों को शनि देव कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। दुर्गापुर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा था, तसारगंज। वहाँ एक 22 वर्षीय युवक महेंद्र बहुत होनहार था। ये पढ़ने में तेज, मेहनती और संस्कारी था। उसका सपना था कि वह एक दिन सरकारी नौकरी में जाकर माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन जीवन ने उसे ऐसी ठोकर मारी कि सब कुछ बिखर गया। एक दिन मोहल्ले के एक व्यापारी के घर चोरी हुई। चोर ने न केवल चोरी की बल्कि उसके बेटे को चाकू से घायल भी कर दिया। सबूत ना होते हुए भी शक की सुई महेंद्र पर टिक गई। कारण क्या था? वे अक्सर व्यापारी के घर सामान पहुंचाने जाता था। उसी रात को वो पास ही मौजूद था। पुलिस ने बिना जांच के उसे पकड़ लिया। महेंद्र चीख चीख कर कहता रहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसने सुना? महेंद्र को 6 महीने की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल में उसका मन टूट गया। माँ बाप रोज रोते, गांव वाले उसे अपराधी समझने लगे। उसने खाना पीना छोड़ दिया। एक रात फूट फूट कर रोते हुए कहा, हे ईश्वर, अगर तू है तो क्यों चुप है? क्या मेरी कोई सुनवाई नहीं? उसी रात उसके एक सहकैदी ने कहा, भाई, शनिवार को शनि स्तोत्र पढ़ाकर जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वही साथ देते हैं। महेंद्र ने जेल की कोठरी में एक कोना साफ किया। वहां मिट्टी से शनिदेव की आकृति बनाई। हर शनिवार को काले तिल रखता, जल और तेल चढ़ाता और आंखें बंद करके शनि स्तोत्र का पाठ करता। धीरे धीरे उसकी आत्मा शांत होने लगी। वे कैद में होते हुए भी मानसिक रूप से मुक्त हो गया। 4 महीने बाद एक चमत्कार हुआ। असली चोर कहीं और पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि महेंद्र निर्दोष है। कोर्ट ने तुरंत महेंद्र को बाइज्जत बरी कर दिया। सुनवाई के समय न्यायाधीश ने एक पंक्ति कही, इतनी शांति और विश्वास पहली बार किसी बंदी में देखा है। तुम्हारी आंखों में अपराध नहीं, श्रद्धा है। जेल से बाहर आने पर गांव वालों ने शर्मिंदगी के साथ माफी मांगी, पर महेंद्र ने कहा, अब मैं नौकरी नहीं, सेवा करूंगा। जहाँ अन्याय हो वहाँ आवाज उठाऊंगा और शनिदेव के मंदिर में लोगों को क्रम का महत्व बताऊंगा। उसने अपने गांव के एक टूटे हुए मंदिर को नया जीवन दिया और वहां शनि देव सेवा केंद्र बनाया, जहां हर शनिवार को सामूहिक पूजा होती, कैदियों के लिए प्रार्थना की जाती, गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती। शनिदेव एक रात स्वप्न में आए, हे महेंद्र, तूने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। तू आज समाज का दीपक बन गया है। मेरी दृष्टि तेरे कर्मों पर सदैव बनी रहेगी। महेंद्र ने कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि एक दिन जेल में सभी बंदी भी शनि स्तोत्र से शांति पाए, उन्हें भी एक नई शुरुआत मिले। कभी कभी भगवान की कृपा परीक्षा के रूप में आती है। जब सब साथ छोड़ते हैं तब शनिदेव साथ देते हैं। अन्याय के समय धैर्य और भक्ति दोनों जरूरी हैं। कर्म और आस्था दोनों मिलकर भाग्य बदल देते हैं। एक समृद्ध नगर था, सत्यलोकपुर। वहां का राज्य मंत्री दत्त कुमार बहुत प्रभावशाली, शिक्षित, परंतु घमंडी और धर्म विरोधी था। वे स्वयं को कर्म ही ईश्वर है का उपदेश देने वाला बताता, पर वास्तव में अपने पद और पैसे का घमंड करता था। नगर में एक प्राचीन शनि मंदिर था, जहां हजारों लोग शनिवार को पूजा करने आते, पर मंत्री को ये पसंद नहीं था। वे अक्सर कहता, ये शनि व्रत, तिल तेल सब अंधविश्वास है। अगर कोई रुकावट है तो मैं ही हटा दूंगा। एक दिन मंत्री ने नगर निगम को आदेश दिया कि शनि मंदिर नगर की सड़क के बीचों बीच है, इसे तोड़ा जाए और उसकी जगह एक आधुनिक सामुदायिक भवन बने। लोगों ने विरोध किया, भक्तों ने विनती की, पर मंत्री ने कहा, मैं किसी मूर्ति या ग्रह से नहीं डरता, जो होगा देखा जाएगा। मंदिर के पुजारी वेदनंद जी ने उसे चेताया, मंत्री जी, शनि की दृष्टि अदृश्य है, परंतु निष्कलंक नहीं छोड़ती। उनका क्रोध न्याय देता है। पर दत्त कुमार ने उपहास किया, अंधेरे वस्त्र पहनने वाला देवता क्या बिगाड़ेगा मेरा। शनिवार का दिन था। सुबह सुबह जेसीबी मशीनों के साथ सरकारी दल मंदिर तोड़ने आया।
जैसे ही पहला हथौड़ा मंदिर के शिखर पर पड़ा, आकाश में घनघोर काले बादल छा गए, हवा की गति तेज हो गई और बिजली गिरी ठीक मंदिर के पास। उसके बाद एक एक कर चमत्कार होने लगे। जेसीबी का इंजन बंद हो गया, दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुआ। मंत्री की गाड़ी की चाबी गुम गई। मंत्री के दाहिनी हाथ में अकस्मात जलन और सूजन हो गई। उसके मोबाइल में मंदिर की तस्वीरें अपने आप मिटने लगी। लोग सहम गए। उसी रात मंत्री की कार पहाड़ी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो किसी तरह बच गया, पर उसका हाथ टूट गया। हफ्ते भर बाद उसे हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा और बेचैनी ने घेर लिया। डॉक्टर ने कहा, मानसिक तनाव और चिंता आपको खत्म कर रही है। आप किसी आध्यात्मिक समाधान की तलाश करें। अब मंत्री ने पहली बार आत्म मंथन किया। मंत्री खुद शनि मंदिर में आया, टूटी ईंटों के बीच, और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने अहंकारवश आपके स्थान को तोड़ना चाहा। मैं भूल गया था कि शक्ति पद में नहीं, श्रद्धा में होती है। मुझे क्षमा करें। उसने ईंटों को खुद अपने हाथों से जोड़ा, मजदूरों को पैसे देकर दोबारा मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। मंत्री ने न केवल मंदिर बनवाया, बल्कि वहां एक कर्म चेतना केंद्र भी खोल दिया, जहां गरीबों को राशन मिलता, वृद्धों को दवा, युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण। वे अब खुद हर शनिवार मंदिर में बैठकर शनि चालीसा का पाठ करता। एक रात स्वप्न में शनि महाराज प्रकट हुए, गंभीर पर शांत भाव से। तेरा घमंड तेरी परीक्षा बन गया, और अब तेरा प्रायश्चित तुझे पुण्य ऊंचा उठाएगा। मैं हर उस आत्मा को सहारा देता हूँ जो पश्चाताप करता है। पद और पैसा स्थायी नहीं, पर ईश्वर का न्याय सदा स्थायी है। शनिदेव दिखते नहीं, पर उनकी दृष्टि कभी चूकती नहीं। जो क्षमा मांगते हैं, शनि उसे सहारा देते हैं। भक्तों की आस्था का अपमान स्वयं शनिदेव को अपमानित करता है। उत्तर भारत के एक छोटे गांव विनायकपुर में एक बालक जन्म लेते ही अनाथ हो गया। नाम था दीपक। माँ की प्रसव में मृत्यु हो गई। पिता पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। गांव वालों ने उसे एक पुराने आश्रम में छोड़ दिया, जहाँ कुछ वृद्ध साधु बच्चों को पालते और शिक्षा देते थे। दीपक का जीवन अभावों से भरा था। न अच्छे कपड़े, न स्वादिष्ट भोजन, न कोई सगा संबंधी। लेकिन एक चीज उसमें विशेष थी, आंखों में शांत चमक और माथे पर जन्मजात श्रद्धा। आश्रम के एक साधु स्वामी जयव्रत ने दीपक को शनि स्तोत्र, संस्कृत श्लोक और पुराण कथाएं सिखाई। दीपक कम उम्र में ही शनि चालीसा कंठस्थ करने लगा। हर शनिवार को वे खुद मिट्टी का दीपक बनाता, उसमें सरसों का तेल डालता और शनिदेव की प्रार्थना करता। एक बार आश्रम को सरकारी मदद मिलनी बंद हो गई। भोजन के लिए भी अनाज नहीं था। दीपक 11 साल का था और भूखा था, पर उसने किसी से मांगने के बजाय शनिदेव से कहा, हे प्रभु, आज व्रत समझकर भूखा ही सो जाऊंगा, पर विश्वास कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात आश्रम के द्वार पर एक व्यापारी आया जो रास्ता भटक गया था। वह दीपक की प्रार्थना सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने अगले ही दिन पूरे आश्रम को 1 महीने का राशन दान कर दिया। 16 वर्ष की उम्र तक दीपक ने वेद, उपनिषद, ज्योतिष और संस्कृत में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त कर लिया। गांव के लोग उसे बाल ऋषि कहने लगे। पर जब वे कॉलेज में दाखिला लेने शहर गया, वहां के छात्रों ने उसका उपहास उड़ाया। गांव से आया गंवार लड़का पंडित बनकर क्या करेगा? दीपक ने कुछ न कहा। उसी रात शनि मंदिर में जाकर कहा, प्रभु, क्या यही मेरी परीक्षा है? अगर है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कॉलेज में एक अखिल भारतीय संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई। दीपक ने शनिदेव पर आधारित विषय चुना, शनि दंडदाता या कृपा सागर। सबसे कठिन विषय था, परंतु दीपक ने जो प्रस्तुत किया वे एकदम मौलिक, भावनात्मक और शक्तिशाली था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जज भी मंत्र मुग्ध रह गए। उसे पहला पुरस्कार मिला और उसी दिन से वे शनि विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दीपक ने आगे चलकर संस्कृत में मास्टर किया और गांव लौटकर एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। हर शनिवार वे बच्चों को न केवल शनि स्तोत्र सिखाता, बल्कि उनके साथ पूजा करता, गरीबों को अन्न देता और पुराण की कथाएं सुनाता। एक बार गहरी तपस्या के बाद शनिदेव स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए। हे बालक, तूने अभाव में श्रद्धा नहीं छोड़ी। तुझे मैंने जन्म से ही चुना था। आज तू मेरे नाम का दीपक बन गया है, जो अज्ञान और अंधकार दोनों को मिटा रहा है। दीपक ने सर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि जो भी अनाथ या दुखी हो, उन्हें भी आपकी कृपा का अनुभव हो। दीपक ने शनिदेव की प्रेरणा से एक शनि ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहाँ मानसिक तनाव झेल रहे
युवा ध्यान सीखते, गरीब बच्चे संस्कृत और धर्मशास्त्र पढ़ते। हर शनिवार को शनिवार सत्संग होता। अभावों में भी श्रद्धा रखने वाले को शनि देव कभी नहीं भूलते। शनि सिर्फ कर्मों का दंड नहीं, तपस्वियों का आशीर्वाद भी है। भक्ति, विद्या और सेवा शनि कृपा के 3 स्तंभ हैं। बाल अवस्था में भी सच्ची भक्ति बड़े बड़ों को हिला सकती है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक शिक्षित, संपन्न और संस्कारी परिवार रहता था, शर्मा परिवार। परिवार में थे श्री ओम प्रकाश शर्मा, सरकारी कर्मचारी, उनकी पत्नी कुसुम धर्मिष्ठ गृहिणी, बेटा रोहित इंजीनियरिंग छात्र, बेटी साक्षी 10वीं में टॉप करने वाली छात्रा। घर में सुकून, धार्मिकता और आदर भाव का वातावरण था। लेकिन वर्ष 2018 की शुरुआत के साथ उनकी जन्म कुंडली में शनि की 7.5 शुरू हो गई। ओम प्रकाश जी पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लग गया। कुसुम जी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। रोहित के यूनिवर्सिटी से रेगुलर कोर्स कैंसिल हो गया। साक्षी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसका एक हाथ टूट गया। घर की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी। गांव के पंडित बोले, ये 7.5 का प्रभाव है। कुसुम जी, जो वर्षों से शनिदेव की भक्त थी, बोली, ये हमारा कर्म फल है। अब केवल श्रद्धा ही हमारा सहारा है। उन्होंने हर शनिवार को काले कपड़े पहनकर घर में दीपक जलाना शुरू किया। शनि स्तोत्र, शनि चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। काले तिल से बनी रोटियां कुत्तों को खिलाई। शनिवार को व्रत रखने लगी। शुरू में सबने सोचा इससे क्या होगा, परंतु धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगा। केस में ओम प्रकाश जी को क्लीन चिट मिल गई। कुसुम जी की सेहत चमत्कारिक रूप से बेहतर होने लगी। रोहित को विदेशी कंपनी से स्कॉलरशिप मिल गई। साक्षी की फिजियोथेरेपी मुफ्त हो गई और हाथ दोबारा चलने लगा। और सबसे बड़ी बात, घर में शांति लौटने लगी। एक रात अचानक शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आधे घंटे में पूरा घर जल गया। केवल परिवार के सदस्य सुरक्षित बाहर आ सके। साक्षी ने कांपते हुए कहा, क्या फिर से सब कुछ छिन गया? कुसुम जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बिटिया, घर जल गया पर हम सब जीवित हैं। ये भी शनि की कृपा है। परीक्षा खत्म हो रही है। एक सप्ताह के बाद शनिवार को कुसुम जी को स्वप्न आया। एक गहरी नीली आभा में एक तेजस्वी पुरुष सिंहासन पर विराजमान थी। हाथ में दंड, शरीर पर काले वस्त्र और पीछे एक कुआं बैठा था। शनिदेव भगवान बोले, तुम्हारे कर्म शुद्ध थे, पर तुम्हें सिखाना आवश्यक था। जीवन में संयम, सहनशीलता और श्रद्धा। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त। मैं अपने भक्त को कभी डुबोता नहीं। सरकारी सहायता से घर दोबारा बना। शर्मा परिवार ने निर्णय लिया, हर शनिवार को भूखे बच्चों को भोजन देंगे। उन्होंने अपने घर का एक कोना शनि ध्यान कक्ष बना दिया। आज भी वहाँ हर शनिवार को दीप जलते हैं और लोग आकर अपनी पीड़ा कहकर शांति पाते हैं। 7.5 भले भारी हो, पर शनिदेव की कृपा भारी तब होती है अगर कर्म अच्छे हों, तो शनि की परीक्षा कभी विनाश नहीं बनती। एक सच्चा भक्त हर परीक्षा को आशीर्वाद में बदल सकता है। संकटों के बीच भी विश्वास ना खोना, यही सच्ची भक्ति है। व्यापारी रविशंकर जी ने बताया कि शनिवार को उनकी दुकान की तिजोरी लॉक हो गई थी। चाबी भी नहीं मिली और डुप्लीकेट चाबी फेल हो गई। उन्होंने अगले दिन सुबह शनिदेव को तेल चढ़ाकर शनि चालीसा पढ़ी और कहा, प्रभु, अगर मेरा धन लौटे तो उसका 10वां भाग दान करूंगा। उसी दिन दोपहर में सफाई करते समय अलमारी के पीछे चाबी मिली और तिजोरी खुल गई। सरिता देवी की 14 साल की बेटी लापता हो गई थी। 3 महीने तक कोई सुराग न मिला। उन्होंने हर शनिवार व्रत रखे और शनि मंदिर में तेल चढ़ाया। 13वें शनिवार को उन्हें स्वप्न में शनिदेव ने कहा, पश्चिम दिशा में देखो। अगले दिन मंदिर के बाहर एक महिला को लड़की मिली, थकी, डरी पर सुरक्षित। गोपाल किसान आत्महत्या की सोच रहा था, लेकिन उसके गांव के शनि मंदिर में पुजारी ने कहा, शनिदेव से आखिरी बार प्रार्थना कर। उसने शनिवार को उपवास रखा और खेत की जुताई शुरू की। प्लास्टिक के नीचे मिट्टी में छिपी हुई पुरानी रियासत की अनाज भरी टंकी मिली, जिसे बेचकर गोपाल ने कर्ज चुकाया और आज भी दूसरों की मदद करता है। बलवीर सिंह 65 वर्ष के थे, लकवा मार गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बेटा हर शनिवार शनि मंदिर ले जाता और उनका माथा शनिदेव की मूर्ति से छुआता। लगातार 11 शनिवार करने के बाद अचानक बलवीर जी के पैर में कंपन आया। आज वे छड़ी के सहारे चलने लगे और मंदिर में सेवा करते हैं।
नीरज मेहता पर एक एक्सीडेंट के झूठा डाल दिया गया। कोर्ट में तारीखें निकलती रही। नीरज ने प्रतिज्ञा की कि केस खत्म होने पर वे शनिदेव का एक मंदिर साफ करेगा। 18वें शनिवार को केस खारिज हो गया। अब वे हर शनिवार को किसी न किसी मंदिर में सफाई सेवा करती हैं। कविता बहन का 50,000 वाला मोबाइल खो गया। बहुत ढूंढा, एफआईआर तक दर्ज की। शनिवार को रोती हुई शनि मंदिर में पहुंची। स्वपन आया तो जिन सीढ़ियों पर रोई थी वहीं जाकर देख। अगली सुबह शनि मंदिर की 5वीं सीढ़ी पर मोबाइल रखा मिला, पूरी तरह से सुरक्षित। रमा जी की बेटी 35 की हो चुकी थी। हर जगह से इनकार मिल रहा था। शनिश्चरी अमावस्या की रात रमा जी ने शनि स्तोत्र का 108 बार पाठ किया। उसी रात स्वप्न में एक व्यक्ति ने एक पता बताया। अगले दिन उस पते पर गए और वहीं से रिश्ता तय हो गया। राहुल वर्मा, एक बिजनेस ट्रेवलर, ने कहा कि हर शनिवार को यात्रा से पहले शनिदेव को प्रणाम करता है। एक बार फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की। सब डरे हुए थे पर विमान सुरक्षित उतरा। राहुल ने बताया, मेरे पास शनिदेव की एक छोटी सी तस्वीर थी, वही मेरी ढाल बन गई। रमन और सीमा 8 वर्षों से संतानहीन थे। डॉक्टरी इलाज विफल हो चुका था। उन्होंने शनि पुष्प अनुष्ठान करवाया और 27 शनिवार व्रत रखे। 28वें शनिवार को सीमा को गर्भ धारण हुआ। आज उनका बेटा शनि नाम से प्रसिद्ध है। शनिदेव न केवल दंड देती हैं बल्कि जीवन को दिशा भी देती हैं। उनका चमत्कार भक्त के विश्वास से सक्रिय होता है। स्वप्न, संकेत, भाव और संयोग सब शनि कृपा के मार्ग हैं। हर संकट के बाद उनकी कृपा अवश्य उतरती है यदि श्रद्धा बनी रहे। लक्ष्मीनाथ एक साधारण सफाई कर्मी था। रोज शनि मंदिर की सफाई करता, लेकिन कभी भी मंदिर के भीतर नहीं जाता। कहता था, मैं अपवित्र हूँ, केवल बाहर की सेवा कर सकता हूँ। एक दिन रात में मंदिर का मुख्य दीपक बुझ गया। पुजारी नहीं थे। लक्ष्मीनाथ डरते हुए भीतर गया और तेल भरकर दीप जला दिया। तभी मंदिर की मूर्ति से तेज रोशनी निकली। स्वप्न में शनिदेव ने कहा, तू बाहर नहीं, मेरे सबसे भीतर के भक्तों में से है। शालिनी देवी ने पति की मृत्यु के बाद बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। शनिवार को वे दूध चढ़ाकर घर में शनि स्तोत्र का पाठ करती थी। उनके बेटे को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पर उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। 21 शनिवार का उपवास, 108 दीपदान। 22वें शनिवार को मेडिकल रिपोर्ट आई, कैंसर खत्म। शालिनी अब हर शनिवार को अस्पताल में मरीजों को फल बांटती है। नासिर हिंदू नहीं था, पर उसका पड़ोस शनि मंदिर के पास था। एक बार मंदिर के पास एक्सीडेंट हुआ और उसने घायल भक्त को बचाया। तभी से उसने शनिवार को मंदिर के बाहर बैठकर लोगों की चप्पलें ठीक करना शुरू कर दिया। 3 साल बाद उसका छोटा गैराज बड़ी वर्कशॉप में बदल गया। वे कहता है, शनि इंसान नहीं, इंसानियत को देखते हैं। रुचिका बचपन से ही देख नहीं सकती थी, पर उसे रंगों की अनुभूति होती थी। हर शनिवार वे काले कागज पर तेल से शनि चित्र बनाती। एक बार उसने एक चित्र भेजा, दृष्टिहीन भक्त और दृष्टि संपन्न देवता। मंदिर ट्रस्ट ने उसे सम्मानित किया। उसी दिन एक नेत्र विशेषज्ञ ने उसकी आंखों की दुर्लभ सर्जरी की पेशकश की। सर्जरी सफल हुई और वह अब रंग भी देख सकती है। जीवन भर ईमानदारी से खेत में काम करने वाले चौधरी साहब ने रिटायरमेंट के बाद शनिवार को मिट्टी के 11 दीपक हर सप्ताह गांव के शनि स्थान पर जलाने की प्रतिज्ञा ली। एक बार बारिश के कारण मिट्टी मिल नहीं रही थी। उन्होंने अपने खेत के ऊपरी मिट्टी खोदकर दीप बनाए। स्वप्न में शनि बोले, तो मिट्टी से मेरे लिए दीप बनाता है, मैं तेरे वंश को कभी अंधकार में नहीं छोड़ूंगा। आज उनका पोता इंजीनियर है और परिवार समृद्ध। अनुराधा का जीवन चकाचौंध में था, लेकिन अंदर से खालीपन था। एक शनिवार शनि मंदिर के पास से गुजरते हुए एक बच्चा बोला, आपका आवाज सुंदर है, शनिदेव को गाकर सुनाइए ना। उस दिन उसने पहली बार शनि चालीसा गाई। उसके बाद उसने हर शनिवार रात 9 बजे शनि प्रेरणा नामक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें भक्तों की कहानियां, मंत्र और भक्ति गीत चलते। आज वो शो हजारों लोगों को प्रेरणा देता है। बद्री नारायण एक समय डाकू था। हत्या के आरोप में उम्र कैद हुई। जेल में एक साधु ने उसे शनि चालीसा सिखा दी और कहा, तू पढ़ता रहे, शनिदेव तुझे तोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे। 10 साल बाद उसकी सजा माफ हो गई। अब एक आश्रम में रहकर अपराधियों को पुनर्वास सिखाता है और हर शनिवार को जेल जाकर शनि कथा सुनाता है। शनि कृपा का पात्र बनने के लिए कोई जाति, धर्म, उम्र या पेशा मायने नहीं रखता। सच्ची भक्ति, सेवा और समर्पण ही उनका मार्ग है। शनिदेव सिर्फ भय के नहीं, विश्वास, न्याय और करुणा के देवता है।
हर भक्त का तरीका अलग हो सकता है, पर मार्ग एक ही है, श्रद्धा और कर्म। शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। ये तीर्थ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यहाँ शनि देवता की मूर्ति एक विशाल काले पत्थर के रूप में खुली जगह में विराजमान है। इस मंदिर की विशेषता, मंदिर की कोई छत नहीं होती, क्योंकि शनिदेव स्वयं आकाश तले विराजते हैं। शिंगणापुर गांव में किसी भी घर, दुकान, बैंक आदि में ताले और दरवाजे नहीं होते। लोगों का विश्वास है, जो चोरी करेगा वे खुद शनिदेव के कोप का पात्र बनेगा। कई बार कोशिश हुई चोरी की, पर चोर अंधे हो गए या विक्षिप्त हो गए। एक श्रद्धालु रमेश पाटिल की बाइक मंदिर के पास से चोरी हो गई। उन्होंने शनिदेव के सामने खड़े होकर कहा, प्रभु गाड़ी मिली तो मैं यहाँ 108 दीप जलाकर सेवा करूंगा। 2 दिन बाद पुलिस ने गाड़ी उसी स्थान से 2 किलोमीटर दूर बरामद की, बिना कोई नंबर बदले। रमेश ने वादा निभाया और आज वे हर शनिवार वहां सेवा करता है। एक ट्रक ड्राइवर ने शनिश्चर मंदिर के पास झुकने से इनकार कर दिया। कुछ ही दूर जाकर उसका ट्रक पलट गया। उसी ट्रक के सहचालक ने पीछे बैठकर प्रार्थना की थी। वो सुरक्षित रहा, ड्राइवर घायल हुआ। जहाँ डर नहीं, वहाँ विश्वास सबसे बड़ा ताला है। शनिदेव न्याय के प्रतीक है, किसी को बिना कारण दंड नहीं देती। जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, वहाँ चमत्कार अवश्य होते हैं। शनि कोकिलावन धाम, ये स्थान कोसी कला के पास स्थित है, मथुरा वृंदावन क्षेत्र में। मान्यता है कि यहाँ शनिदेव ने श्री कृष्ण से दर्शन की अनुमति पाई थी। यहाँ के वन में कोयल की आवाज के बीच शनि तपस्या करते हैं। हैंस कोकिलावन। आशुतोष एक कमजोर छात्र हर शनिवार को कोकिलावन शनि धाम आता था। 12वीं में लगातार फेल हुआ। 11वें शनिवार उन्होंने 108 बार शनि स्तोत्र पाठ किया। अगली परीक्षा में विज्ञान में जिला टॉपर बना। आज वे कोचिंग सेंटर चलाता है और शनिवार को निःशुल्क पढ़ता है। मीनाक्षी और विवेक 10 साल से निसंतान थे। कोकिलावन ने 9 शनिवार व्रत किए और अश्वत्थ वृक्ष के नीचे परिक्रमा की। 10वें शनिवार के बाद गर्भधारण की पुष्टि। आज वे अपने बेटे का नाम शनि कृष्ण रखते हैं। सौरभ वर्मा व्यापारी कर्ज में डूबा था। कोकिलावन में हर शनिवार 1 रुपया दान किया। 51 हफ्ते तक 12वें हफ्ते उसे एक पुरानी पार्टी से 5 साल पुराना पेमेंट मिल गया। तीर्थ यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी यात्रा है। शनिदेव के धामों में धैर्य, सेवा और श्रद्धा से हर समस्या का समाधान निकलता है। शिंगणापुर से न्याय और भय मुक्त जीवन, कोकिलावन से प्रेम, तप और आशीर्वाद की अनुभूति। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो मेरे हाथ में है, शनिदेव कहते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा भाग्य धीरे धीरे बदलता जाएगा। जो लोग केवल भाग्य का रोना रोते हैं, वो अक्सर खो जाते हैं। जैसे अनाथ बालक दीपक की कहानी, जिसने कर्म से अपना भाग्य लिखा। मैं दंड नहीं देता, केवल धर्म का फल लौटाता हूँ। शनिदेव अंधे न्यायाधीश नहीं, बल्कि अचूक और निष्पक्ष हैं। पाप का फल देर से मिले, पर मिलेगा जरूर। पुण्य का फल भी निश्चित है। जैसे अभिमानी मंत्री दत्त कुमार, जिसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। जहाँ अहंकार है, वहाँ मेरी दृष्टि सबसे तीव्र होती है। जो लोग पद, पैसा या ज्ञान का घमंड करते हैं, शनिदेव पहले उन्हें परीक्षा में डालते हैं। जैसे चौधरी साहब ने विनम्रता से दीप जलाए और उनका वंश प्रकाशमान हुआ। जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसके लिए समय से पहले उतर आता हूँ। पूजा विधि से नहीं, भाव से फल देती है। शनिदेव को काले तेल दीपक प्रिय है, लेकिन सबसे प्रिय है समर्पण। जैसे नेत्रहीन चित्रकार रुचिका, जिसकी श्रद्धा ने चमत्कार कर दिया। मैं विनाश नहीं, दिशा देता हूँ। जो सह गया, वही मेरा धैर्य, संयम और सेवा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जैसे शर्मा परिवार, जिसने संकटों में भी भक्ति नहीं छोड़ी और कृपा पाली। मंदिर में दीप जलाना आसान है, पर किसी भूखे को खाना खिलाना उससे बड़ा है। शनिदेव की पूजा का सबसे बड़ा रूप है निस्वार्थ सेवा। जैसे कैदी बद्री नारायण, जिसने अपने जीवन को सेवा में बदल दिया। जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया, वे ही सच्चे विजेता हैं। शनिदेव तप, मौन और गहराई के देवता हैं। वे बाहरी शोर में नहीं, अंदर की सच्चाई में बसते हैं। जैसे शनि कोकिलावन का वनों में तपस्वियों का दर्शन। शनिदेव भय के नहीं, बुद्धि और संतुलन के देवता है। उनका हर उपदेश हमें धैर्य, कर्म, सेवा, श्रद्धा और आत्म चिंतन की ओर ले जाता है। जो इन 7 उपदेशों को जीवन में उतार ले, उसका जीवन खुद एक दीपक बन जाता है।
बाबा नरसेवक एक चुपचाप जीवन जीने वाले सन्यासी थे। उन्होंने जीवन का हर शनिवार गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा और शनि उपासना को समर्पित किया। 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने 11,000 दीपकों से शनिदेव का महा अनुष्ठान करने का संकल्प लिया। अनुष्ठान की प्रक्रिया: 11,000 मिट्टी के दीपक, काले तिल, सरसों तेल और काले वस्त्र। हर दीपक में एक मंत्र, ओम शनिश्चराय नमः। 11 दिन तक 11 परिवारों की सेवा और भोजन दान। इस अनुष्ठान के प्रभाव से एक सूखे गांव में वर्षा हुई। गांव के रोगी एक एक कर ठीक होने लगे। जिनके घर में कलह था वहां शांति लौटी। कई परिवारों ने पहली बार जीवन में शनिवार का व्रत शुरू कर दिया। शनिदेव ने बाबा को स्वप्न में कहा, तूने मेरी पूजा नहीं की, तूने मुझे जिया है, तेरा जीवन ही मेरी मूर्ति है। बाबा ने अंतिम दिन कहा, मैं चला जाऊंगा, पर जो इस व्रत विधि को अपनाएगा, शनिदेव उसकी हर बाधा को हर लेंगे। अब जब अपने पूरी कथा सुनी तो शनिदेव की कृपा को अनुभव करने के लिए आप भी कर सकते हैं एक 7 दिन की साधना, जो आपकी ऊर्जा, मन और जीवन में नया प्रकाश भर देगी। पहले दिन शनिवार, श्रद्धा की स्थापना कीजिए। काले कपड़े पहने, शनि चालीसा पढ़े, काले तिल का दीपक जलाए, एक गरीब को भोजन करा दे। दूसरे दिन रविवार को क्षमा और प्रायश्चित करें। जिनसे भूल हो चुकी हो उन्हें दिल से क्षमा कर दे। खुद से भी क्षमा मांगे। ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें। तीसरा दिन सोमवार, मौन और ध्यान। दिन में कम से कम 30 मिनट तक मौन व्रत करें। शनि मूर्ति या चित्र के समक्ष आंखें बंद कर ध्यान करें। मन में कहें कि प्रभु मुझे सहनशीलता दो। चौथा दिन मंगलवार, सेवा का संकल्प। किसी मजदूर, रिक्शे वाले या जरूरतमंद को कुछ देकर सेवा करें। बिना बताए सेवा करें, यही सच्ची भक्ति है। पांचवा दिन बुधवार, दीपदान और दान। 5 दीपक जलाकर शनिदेव को अर्पित करें। एक काले वस्त्र का छोटा वस्त्र या कंबल दान करें। छठा दिन गुरुवार, कथा श्रवण या पाठ। किसी एक अध्याय, एक से कोई भी अध्याय को पढ़ें या सुने। घर के सभी लोगों को शनि कथा सुनाएं। शनि स्तोत्र का पाठ करें। दिन 7 शुक्रवार की रात, यानी कि शनिवार आरंभ के समय विशेष पूजा करें। आधी रात को स्नान करें, जैसे शिवरात्रि पूजा। शनिदेव के सामने सरसों तेल से दीपक जलाएं। शनि सहस्त्र नाम या शनि अष्टोत्तर शतनाम पढ़ें या केवल शनि चालीसा पढ़ें। अंत में प्रार्थना करें, हे न्याय प्रिय शनिदेव, मेरे जीवन के अंधकार को कर्म, श्रद्धा और सेवा के दीप से दूर करें। मुझे संयम, साहस और सत्य की राह पर चलने की शक्ति दे। आपकी दृष्टि कृपा भरी हो, ना कि दंड भरी। प्रिय भक्तजनों, अभी श्रवण कीजिए शनि चालीसा का हिंदी में अनुवाद। हे गणेश जी और पार्वती पुत्र, आप सभी शुभ कार्यों के मूल हैं। मैं अयोध्या दास आपसे निर्भयता और कृपा का वरदान मांगता हूँ। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। तीनों लोकों में जय हो हे शनिदेव, आप भक्तों की रक्षा करते हैं और दुखियों को सुख देते हैं। जय श्री शनिदेव प्रभु, जय तिहु लोक, भक्तन की रक्षा करो, दीनन के सुख हो। आपका जन्म कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी शाया के पुत्र रूप में हुआ। आपका शरीर भरे ही काला है, पर आपकी लीला अत्यंत दिव्य और चमत्कारी है। जन्म कश्यप ऋषि को धर्म पत्नी चाया, तन काला पर उज्जवल, लीला अति माया। ग्रहों में आपका स्थान सर्वोच्च है। स्वयं ब्रह्मा जी भी आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। ग्रहों में श्रेष्ठ महाराणा ब्रह्मा तक करते गुणगान। आप सूर्यदेव के पुत्र हैं और अत्यंत प्रभावशाली हैं। आप दुष्टों का नाश करते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं। रवि पुत्र अति भयानक देव, दुष्ट करे नाश, भक्तन को सेव। आप काले वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनती हैं। नीली चीजें आपको प्रिय हैं। काले वस्त्र लोहा धारण, नीली वस्तु प्रिय मन भावन। जो भक्त शनिवार को आपकी पूजा करते हैं, उनके सारे कष्ट जल्दी ही दूर हो जाते हैं। शनिवार को पूजन करें, जो कष्ट निवारण शीघ्र हो। जो भक्त तिल और तेल अर्पण करके श्रद्धा से मंत्र जपते हैं, उन्हें आपका आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। तेल तिल आदि अर्पण करें, भक्त भाव से जप करें। जो भक्त नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं, वो आपकी कृपा प्राप्त करते हैं। नीम पेड़ तले दीप जलावे, दीन दुखी की सेवा भावे। आपकी कृपा से सभी रोग, दोष और भय दूर हो जाते हैं और जीवन में उजाला और सुख आ जाता है।
रोग दोष भय सब टारे, शनि कृपा से सुख उजियारे। जब शनि की अशुभ दृष्टि राजा दशरथ के पुत्र पर पड़ी तो गुरु वशिष्ठ ने शनि पूजा का उपाय बताया। दशरथ के पुत्र पर जब पड़ा शनि भयानक दृष्टि तब गुरु वशिष्ठ ने दिया पूजा का आदेश निश्चित। शनि देव ने अपनी कृपा दिखाई और स्वयं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुए। शनि देव ने कृपा दिखाई, राजा की रक्षा खुद आई। जो व्यक्ति श्रद्धा से चालीसा का पाठ करते हैं उसके पास कभी शनि दोष नहीं आता है। जो ये चालीसा पढ़े मन लाई, शनि दोष ना उसे निकट आई। जो श्रद्धा से शनि चालीसा का पाठ दिन रात करता है उसके दुख, दरिद्रता और सभी संकट शनिदेव दूर कर देते हैं। पाठ करे शनि चालीसा का भाव सहित दिन रात, दुख दरिद्रता संकट मिटे, शनिदेव करे सहाय। सब प्रेम से बोलो शनिदेव महाराज की जय। ओम शनि शनिश्चराय नमः।